नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है, ये रिश्ता क्या कहलाता है और इसके 21 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 22वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, 22वें पार्ट को शुरू करते हैं। भास्कर के पापा को लगा कि अब तो घर पर सबको बताना ही पड़ेगा, राजकुमार को भी। उन्होंने भास्कर की मम्मी से कहा, हमें रजनी के घर भोजन का निमंत्रण आया है। दरअसल सुरेश जी शादी के लिए मान गए हैं। भास्कर की मम्मी बहुत खुश हुई। उनको ऐसा लगा जैसे ये विजय की वजह से ही हुआ होगा। उन्होंने उसे धन्यवाद देने के लिए फ़ोन किया। वह असमंजस में थी कि विजया ने उन्हें कैसे मनाया होगा, क्या कहा होगा। इधर विजया को जब पता चला कि सुरेश जी रिश्ते के लिए तैयार हो गए तो उसका खून उबलने लगा। वह तो ये रिश्ता ना हो ऐसा चाहती थी। राजकुमार जी ने कहा, हेलो जया, धन्यवाद। रजनी के पापा मान गए, पर तूने ये किया कैसे? विजया को 2 साल पहले की बात याद आती है। उनकी बेटी स्वाति किसी लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। तब सुरेश जी ने ही विरोध किया था। हालांकि घर का कोई भी सदस्य उस समय इस विवाह के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन सुरेश जी के फैसले को सभी को मानना पड़ता है। अगर वो हाँ कह देते तो स्वाति का रिश्ता उस लड़के से तय हो जाता। तब से उनके मन में परिवार वालों के लिए बुरी भावना आ चुकी थी। वो रजनी से जलती थी, क्योंकि रजनी स्वाति से हर मामले में बेहतर थी। दिखने में खूबसूरत, पढ़ाई में अव्वल, संस्कारों में सबसे आगे। स्वाति थोड़ी चंचल स्वभाव की थी। रजनी सबकी लाडली थी। इस वजह से विजया उसे पसंद नहीं करती थी। स्वाति को रजनी की वजह से घर में कम मान मिलता था और वह हमेशा रजनी और स्वाति की तुलना करती रहती थी। जब भी तुलना करती, स्वाति को हमेशा कम पाती। बस एक ही बात में स्वाति को रजनी से बेहतर कहा जा सकता था, और वो था रंग। स्वाति काफ़ी गोरी थी, लेकिन सुंदर नहीं थी। रजनी सुंदर थी, लेकिन सांवले रंग की। स्वाति का कई लड़कों के साथ संबंध रह चुका था। रजनी के काके ने उस वक्त तो फ़ोन रख दिया, लेकिन उसके मन में अजीब सी जलन होने लगी थी। बस कैसे भी वह यह रिश्ता तोड़ देना चाहती थी। वह योजना बनाने में लगी रही। अगले दिन सुबह उन्होंने भास्कर की मम्मी को फ़ोन किया और कहा, राजकुंवर देख, बुरा मत मानना, मैं तेरी सहेली हूँ, तेरा बुरा होते हुए नहीं देख सकती। मुझसे गलती हो गई, मेरी भतीजी है सोचकर मैंने आंख बंद करके उस पर विश्वास किया और उसके बारे में जाने बिना मैंने भास्कर का रिश्ता तय करवा दिया। काश मुझे पहले पता चलता। राजकुंवर जी ने परेशान होकर पूछा, क्या बात है जया, ठीक से बता। मैं कैसे कहूँ, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। मेरी ही भतीजी है, अगर कोई और होता तो मैं नहीं बताती, पर तू मेरी सहेली है। अपनी मीठी मीठी बातों से वो भास्कर की मम्मी को विश्वास में ले रही थी। तू खुलकर बता, मेरा दिल घबरा रहा है। भास्कर मेरा एक बेटा है, उसके साथ गलत नहीं होने दे सकती मैं। रजनी चरित्रहीन है, विजया ने कहा। क्या? हाँ, उसके 3-4 लड़कों के साथ उसको देखा गया है। मेरी सुनने में आया है कि सबके साथ उसके संबंध हैं। विजया ने बहुत ही मिठास घोलकर जहर दिया था भास्कर की मम्मी को, जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। एक लड़का तो वही है जो उस दिन मंदिर में उसे कागज का लिफाफा देकर गया था। उससे रजनी के रिश्ते की बात करके आए थे भाई साहब। रजनी और उस लड़के के भी संबंध हैं। विश्वास ना हो तो पूछ लेना तू। भास्कर की मम्मी का दिल बैठ गया। वो सोचने लगी, इस तरह की लड़की को मैं अपने घर की बहू नहीं बना सकती। वह मेरा घर नहीं संभाल पाएगी। फिर भी भास्कर के लिए वो एक बार इस बात की सच्चाई जानना चाहती थी। उन्होंने तय किया कि वो और भी कुछ लोगों से पूछताछ करेगी रजनी के बारे में। उसी की ही काकी से यह सब सुनकर भास्कर की मम्मी का दिल बैठ गया। वो भास्कर को कैसे समझाए? भास्कर की आंखों पर तो उसके प्यार की पट्टी बंधी हुई है। यह सब सोचते हुए वह परेशान होने लगी। उन्होंने निश्चय किया कि वो रजनी के बारे में पता लगवाएगी। रजनी के मोहल्ले के दूसरे लोगों से बातचीत के दौरान और कॉलोनी वालों से बातचीत के दौरान उन्होंने रजनी के बारे में काफ़ी कुछ सुनने को मिला। विजय का किस्सा सभी जानते थे और रजनी किस तरह घर में बंद थी, सभी ने उसे नमक मिर्च लगाकर उसके सामने परोसा था।
एक औरत ने बताया कि रजनी का घर से निकलना बंद करा दिया गया था बहन जी। कैसे ना करते, सुरेश जी के नाम को मिट्टी में मिला दिया था उसने। इतना शरीफ आदमी समाज में अपनी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त करेगा। ये सब उसे ज़्यादा छूट देने का नतीजा था। विजय को पंकज का मारना और रजनी के लिए उन शब्दों का प्रयोग करना कि और कितने यार हैं तेरे। वो सारी बातें भास्कर की मम्मी को सुनने को मिली। पार्थ का रजनी को प्रेम करना और उससे उसकी बात पक्की होने की बात भी उसके कानों में पड़ी, जो असल में सच नहीं थी। अब सब कुछ जानने के बाद गुस्से से वो भर चुकी थी। रजनी के प्रति उसका नजरिया अब बदल चुका था। उनकी नज़र में रजनी एक बहुत ही बुरी लड़की थी और उसके आने से घर का माहौल खराब हो सकता था। हर माँ का सपना होता है कि उसके बेटे को एक समझदार और वफादार पत्नी मिले। वो बुझे मन से घर आ गई। भास्कर को आवाज़ लगाई। भास्कर के आते ही उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। रजनी इस घर की बहू नहीं बन सकती। लेकिन क्यों मम्मी? भास्कर ने आश्चर्य से पूछा। ये मेरा आखिरी फैसला है। भास्कर परेशान हो गया। जैसे कुछ ठीक होता, एक नई मुसीबत आ जाती। अब ना जाने ये कौन सी परेशानी थी। पर मम्मी, अब तो सब तय हो चुका है। कल हमें उनके घर जाना है। आज सुबह तक भी आप खुश थी, फिर ये अचानक से क्या हो गया आपको? भास्कर का दिल बहुत घबरा रहा था। मैं उस लड़की की सारी चरित्र गाथा सुनकर आ रही हूँ। ऐसी लड़की हमारे घर की बहू बनेगी तो मेरी बेटियों पर इसका क्या असर होगा। मेरा पूरा घर बिखर जाएगा। इतने सालों की मेरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। भास्कर ने उसके पापा की तरफ देखा। वो खुद अचंभे में थे कि अचानक अब ये क्या नई मुसीबत आ गई है। लेकिन ऐसा क्या सुन लिया मम्मी आपने? सपना ने पूछा। भास्कर की मम्मी ने सारी बातें उन लोगों को बता दी और कहा, ये तो भला हो जया का जिसने मुझे उसकी सच्चाई से अवगत कराया, नहीं तो हमारा परिवार बिखर जाता। यह सब गलत फहमी है मम्मी। रजनी ऐसी लड़की नहीं है। तुझ पर तो उसने जादू कर रखा है। तुझे थोड़ी उसकी बुराई दिखेगी। तेरी आंखों पर तो प्यार की पट्टी बंधी है। मैंने खुद उसे एक लड़के से बात करते देखा था। भास्कर अब कुछ कह ना सका। वह सोचने लगा, पता नहीं उसकी मम्मी ने ऐसा तो क्या देख लिया जो इतना भड़क गई। भास्कर ने जब उसकी मम्मी को बहुत गुस्से में देखा तो अपने पापा की तरफ उम्मीद से देखने लगा। सुरेंद्र जी ने भास्कर को इशारे से शांत रहने को कहा। भास्कर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सुरेंद्र जी ने राजकुंवर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। विजया की बातों का असर बहुत गहरा हुआ था भास्कर की मम्मी पर। वो अपनी जिद पर अड़ी रही। इधर भास्कर ने जोर से उन्हें सुनाते हुए अपने कमरे से ही कहा, शादी करूंगा तो रजनी से ही, नहीं तो नहीं करूंगा। सारी जिंदगी कुंवारा ही रहूंगा। क्यों एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन बन जाती है? बिल्कुल हितेश की परिस्थिति ऐसी ही रही होगी, ये भास्कर सोचने लगा। भास्कर को लग रहा था कि मंजिल अब बहुत करीब है। कुछ देर पहले वह कितना खुश था, कितने सपने देखे उसने रजनी के साथ भविष्य के, और अब अचानक ये न जाने क्या हो गया। उसे लगा कि बस एक कदम बढ़ाने की देर है और वो सब पा लेता। लेकिन जैसे जैसे उसे किसी ने खींच लिया हो, वह अंधकार की ओर जाने लगा। उसे अब अपने आसपास कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसने खुद को एक अनजान जगह पाया। चारों तरफ खुला आसमान और वह बस वहाँ अकेला खड़ा था, जैसे वो कहीं गुम हो गया हो। कुछ इस तरह का एहसास उसे होने लगा। उसका दम घुटने लगा। वह जैसे सांस ही ना ले पा रहा हो। उसे पसीना आने लगा। अचानक भास्कर उठा, उसने पानी पिया और स्प्लेंडर की चाबी लेकर बाहर निकला। सपना और सिया उसे आवाज़ दे रही थी, पर वह नहीं रुका। राजकुंवर ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। वह कोप भवन में बैठी थी। भास्कर रजनी के घर आया और पंकज से कहा, मुझे रजनी से बात करनी है। उसे लेकर घाटी वाले मंदिर आ। मैं इंतजार कर रहा हूँ। पंकज बात की गंभीरता को समझ चुका था। वह उससे कुछ पूछता उससे पहले भास्कर वहां से चला गया। पंकज आज फिर रजनी को मंदिर लेकर गया। शाम हो चली थी। आज पंकज वहीं रुका। उन दोनों को अकेले छोड़कर वह मंदिर में जाकर बैठ गया, लेकिन रुका वहीं रहा।
आज वह उन दोनों को अकेले छोड़कर जाने की भूल नहीं कर सकता था। भास्कर चेतन को लेकर आया था। चेतन और पंकज मंदिर में बैठे थे और रजनी और भास्कर फिर से नदी के किनारे पर थे। भास्कर और रजनी को वो लोग देख पा रहे थे। आज का पूरा नज़ारा ठीक उसी दिन जैसा था। बस फर्क था तो ये कि उस दिन भास्कर खुश था और रजनी परेशान थी। आज रजनी खुश थी और भास्कर परेशान था। रिश्ता पक्का होने के बाद रजनी पहली बार भास्कर से मिल रही थी और आखिरकार अब वो भास्कर की पत्नी बनने वाली थी। उसे देखकर भास्कर खड़ा हो गया और नदी के किनारे जाकर खड़ा हो गया। रजनी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर कहा, ओह भास्कर, आखिर हमारा प्यार जीत ही गया। हमारे प्यार की जीत हुई। हमारा प्यार सच्चा था, इसलिए भगवान को भी प्रकृति के विरुद्ध जाकर रजनी और भास्कर को मिलाना ही पड़ा। सही कहते थे तुम, रात और दिन भी एक समय आकर मिलते हैं और वो है शाम। हमारे जीवन की वो शाम आ गई भास्कर। मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू सो मच भास्कर। ये पहली बार था जब रजनी खुद अपने मुंह से उसे ये सब कह रही थी। भास्कर ने कुछ नहीं कहा। वो बस उसी तरह खड़ा रहा। रजनी ने फिर उसे कहा, मुझे माफ़ कर दो भास्कर, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया और तुम्हें ऐसे ही छोड़कर चली गई। मैं डर गई थी। तुम उस दिन के लिए मुझे सज़ा दे सकते हो जिस दिन मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर चली गई थी। सज़ा तो तुम्हें मिलेगी रजनी, भास्कर ने गंभीरता से कहा। मैं जानती हूँ तुम मुझे क्या सज़ा दोगे, रजनी ने शर्माते हुए कहा और भास्कर के सामने आ गई। उसने जब भास्कर का चेहरा देखा तो उसे बहुत घबराहट हुई। रजनी की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। भास्कर के सामने आते ही रजनी के चेहरे के भाव बदल चुके थे। उसने भास्कर से पूछा, तुम रो क्यों रहे हो भास्कर? भास्कर की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। कुछ तो उसके गालों से लुढ़क कर नीचे गिर चुके थे। रजनी ने घबराते हुए पूछा, भास्कर प्लीज बताओ ना, बात क्या है? तुम गलत हो रजनी, हार चुका है हमारा प्यार और अब मुझ में हिम्मत भी नहीं बची सबसे लड़ने की। ऐसा क्यों कह रहे हो भास्कर? अब तो सब ठीक हो गया ना? मुझे लगता था तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे, मगर वो तो मान गए। लेकिन मेरी मम्मी नहीं मान रही है अब। लेकिन वो भी तो तैयार ही थी ना भास्कर? मान गई थी मम्मी, लेकिन तुम्हारी काकी ने उनके कान भर दिए। अब वो जिद पर अड़ी है कि ये शादी वो नहीं होने देंगी। काकी? रजनी को तो जैसे काटो तो खून नहीं। मेरी कौन सी काकी? विजया काकी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? रजनी सोच रही थी। क्या कहा काकी ने? रजनी अपलक भास्कर को निहार रही थी। रजनी को भास्कर ने सारी बातें विस्तार से बताई और मंदिर पर पार्थ का उसे लिफाफा देने के बारे में भी बात की। रजनी को याद आया, उस दिन मंदिर पर भास्कर की मम्मी मौजूद थी। इस बारे में तुम क्या सोचते हो भास्कर? रजनी ने भास्कर से सवाल किया। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं? रजनी की बात पूरी होती उससे पहले भास्कर ने उसे बाहों में भर लिया और कहा, मैं जानता हूँ रजनी, तुम कैसी हो। तुम्हें मुझसे ये सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तुम्हारे चरित्र पर कभी शक नहीं कर सकता। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल और ज़िंदगी में सिर्फ मैं हूँ। रजनी ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे भास्कर से इसी जवाब की उम्मीद थी। लेकिन मैं ये बात मम्मी को कैसे समझाऊं रजनी? किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है भास्कर। तुम मुझे समझते हो काफ़ी है। शायद हमारे भाग्य में मिलना नहीं लिखा है, तभी एक के बाद एक परेशानी आ रही हैं। मैं भी अब थक चुकी हूँ भास्कर, सबको अपने चरित्र की सफाई देते देते। और उनसे ज़बरदस्ती करके तुम मुझसे शादी कर भी लोगे तो वो सारी ज़िंदगी मुझसे नफ़रत करेंगी और मैं यह झेल नहीं पाऊंगी। रजनी, हम शादी कर लेते हैं। हम उन लोगों से दूर रहेंगे, अलग रहेंगे अपने अलग घर में। पागल हो क्या तुम भास्कर? तुम उनके एक ही लड़के हो। मैं एक माँ से उनका बेटा कैसे छीन लूँ? एक परिवार को कैसे तोड़ दूँ? तुम्हारा कोई भाई होता तो हम ऐसा करते भी, पर उनके बुढ़ापे का सहारा उनसे कैसे छीन लूँ? तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो रजनी। एक बार शादी होने के बाद हम उन लोगों को मना लेंगे, पर उनके आशीर्वाद के बिना शादी? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ
कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। और मम्मी के बिना जी लोगे या वो तुम्हारे बिना जी लेंगी? रजनी के सवाल ने भास्कर को खामोश कर दिया, लेकिन अंदर भावनाओं का तूफान उमड़ने लगा। वह बेचैन हो गया। तो अब मैं क्या करूं रजनी? उसने बहुत ही जोर से कहा, जिस वजह से उसकी धीमी सी आवाज पंकज और चेतन को भी सुनाई दे गई। वो लोग वहां बैठ गए थे। उन्होंने उठकर देखा। दोनों नहीं जानते थे कि वहां क्या हो रहा है, पर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि सब कुछ ठीक हो जाए। भास्कर ने रजनी से सवाल किया कि वो अब क्या करे। अब सब कुछ यहीं खत्म कर देते हैं भास्कर। मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। कहते हुए रजनी ने भास्कर के चेहरे को ऊपर करके उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, अब तक का सफ़र हमारा बहुत खूबसूरत रहा, लेकिन इतने उतार चढ़ाव के बाद भी ये समझ आ गया कि हमारा मिलन संभव नहीं है। तो अब छोड़ देते हैं ईश्वर के ऊपर। कोई कोशिश नहीं करेंगे। अब कोई गलत काम भी नहीं। जिएंगे एक दूसरे के साथ, ना सही एक दूसरे के दिल में। कहते हुए उसने अपने कलाई से घड़ी निकालकर भास्कर की हथेलियों में रख दी। भास्कर ने देखा, ये वही घड़ी थी जो उसने रजनी को उसके जन्मदिन पर दी थी। वक्त नहीं है अब हमारे पास भास्कर। कहते हुए रजनी जाने लगी तो भास्कर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रज्जू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम कितनी आसानी से छोड़ देने की बात करती हो। शायद तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, पर मैं नहीं। नहीं जी सकूंगा मैं। मरने तुम दोगी नहीं। इस बेजान शरीर का बोझ उठाकर कब तक घूमूंगा? जब तक रजनी की सांसें चलेगी भास्कर को जीना होगा, रजनी ने कहा। रजनी भास्कर की ओर पीठ किए खड़ी थी। भास्कर ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, ना ही रजनी ने उसे छोड़ने को कहा। भास्कर उसे जाने नहीं देना चाहता था। पंकज और चेतन काफी देर तक खड़े उन्हें देखते रहे, लेकिन अब पंकज से खड़े रहा नहीं जा रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे पसीना आने लगा। चेतन ने देखा तो उसे मंदिर से बाहर ले आया और लाकर सीढ़ियों पर बैठा दिया ताकि वह ताजी हवा ले सके। चेतन उसके लिए पानी लाया। पंकज वह पानी पीकर अच्छा महसूस करने लगा, लेकिन वो दोनों अब वहीं बैठ गए। रजनी, एक मौका दोगी? मैं हार नहीं मान सकता। एक कोशिश और करूंगा। कहते हुए उसने घड़ी रजनी की कलाई पर फिर से बांध दी। अगर मैं असफल रहा तो बेशक तुम ये मुझे वापस कर देना। थोड़ा वक्त और दे दो तुम्हारा। ठीक है भास्कर, लेकिन हमने पहले भी तय किया था कि किसी को भी नाराज करके हम लोग अपना घर नहीं बसाएंगे। इसलिए तुम्हारी मम्मी की हाँ दिल से होनी चाहिए। अगर वो दिल से तुम्हें नहीं अपनाएगी, अगर वो दिल से मुझे नहीं अपनाएगी, तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। रजनी की बातें आज भास्कर का दिल दुखा रही थी। रजनी को सब दिख रहा था। वो सबके बारे में सोच रही थी, लेकिन ना उसे भास्कर का प्यार दिख रहा था और ना ही भास्कर की खुशी। उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि भास्कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुमसे मतलब है। उसने सबके लिए सोचा, बस भास्कर के लिए नहीं। भास्कर के दिल में दर्द होने लगा। इतना प्यार करने के बाद भी आज रजनी उसके साथ नहीं खड़ी थी। इधर रजनी कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसने खुद को काफी देर से संभाले रखा था, लेकिन अब वह और ज्यादा संभाल नहीं पा रही थी। वह रोना चाहती थी, लेकिन वह भास्कर की तड़प को महसूस कर रही थी और उसे और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने खुद को रोने से रोक रखा था। उसका मन कर रहा था कि या तो वो भास्कर के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार ले या आज ही इस जिंदगी का अंत कर दे। पर वह भास्कर के सामने ना तो कमजोर होना चाहती थी और ना ही उसे कमजोर करना चाहती थी। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखे वह निष्ठुरता से व्यवहार कर रही थी, पर अब वहां और ज्यादा खड़े रहना उसे कमजोर कर सकता था। उसने भास्कर के माथे को चूमा और वहां से चली गई। जब वह पलटी तो आंसुओं की एक झड़ी लग गई। भास्कर भी उसके पीछे आया। पंकज रजनी को लेकर घर आया और चेतन और भास्कर कुछ देर वहां बैठने के बाद घर आ गए। पंकज ने रजनी से भास्कर के इस तरह बुलाने का कारण पूछा तो रजनी ने कुछ नहीं कहा। राज, क्या बात है? कुछ तो बात जरूर है, मुझे बता, पंकज ने कहा। बहुत दबाव डालने के बाद रजनी ने उसे बताया
कि विजया काकी ने कैसे भास्कर की मम्मी को इस रिश्ते के खिलाफ कर दिया। पंकज गुस्से से जल उठा। वह उसी वक्त काकी के घर जाना चाहता था, लेकिन रजनी ने उसे रोक कर कहा, भैया बहुत रात हो गई है, सो जाओ। लेकिन राज, भैया मेरी किस्मत में भास्कर का साथ ही नहीं है। काकी तो एक जरिया बन गई। भगवान राम को भी वनवास भेजने के लिए केकई सिर्फ एक जरिया बन गई थी। काकी की कोई गलती नहीं है, मेरी किस्मत की ही है भैया। अब भूल जाओ सब। उस रात ना भास्कर सोया, ना पंकज सोया, ना रजनी और ना ही चेतन, और भास्कर के घर का कोई भी सदस्य नहीं सोया। अगले दिन पंकज काकी से मिलने उनके घर गया। विजया ने जब पंकज को देखा तो नाटकीय अंदाज में व्यंग करते हुए कहा, अरे पंकज बेटा, आज काकी कैसे याद आ गई? काकी ने काम ही ऐसा किया है कि मजबूर हो गया आने को। पंकज ने घूरते हुए कहा। विजया उसकी आंखों को देखकर थोड़ा ठिठक गई। आपने ऐसे क्यों किया? ये तू क्या कह रहा है पंकज? क्या किया मैंने? वो अब भी अनजान बने रही। आप अच्छी तरह से जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब पंकज की आवाज़ भारी थी। वह गुस्से में आ रहा था। राज का रिश्ता तय हो चुका था। फिर आपने, वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही विजया बोली, बेटा मैंने ये रिश्ता तोड़कर अच्छा ही किया। भास्कर उसके लायक नहीं था। अपनी काकी के इस दोगले व्यवहार पर पंकज को अब गुस्सा आने लगा। लायक तो आप भी नहीं हैं हमारे परिवार के। इतना बड़ा खेल खेल गई अपने ही परिवार की बेटी के साथ, एक बेटे की माँ होते हुए भी। शर्म नहीं आती आपको? और अब भी मासूम बन रही हो। अपनी हद में रहो पंकज। विजया अपना अपमान बर्दाश्त ना कर सकी। हद तो आप भूल गई हैं। हाँ, तोड़ा मैंने राज का रिश्ता, क्योंकि उसकी वजह से मेरी स्वाति को कभी घर में मान नहीं मिला, क्योंकि मैं नफरत करती हूँ राज से। और तेरे पापा ने ही तो स्वाति का रिश्ता नहीं होने दिया था दूसरी जात में, तो अब अपनी बेटी के लिए वो कैसे मान गए? काकी, वो लड़का स्वाति के लिए ठीक नहीं था। पापा जानते थे, इसलिए उन्होंने ना कहा था। पंकज, चला जा यहाँ से। पंकज गुस्से से वहाँ पड़ी टेबल पर लात मारकर गया। टेबल दीवार से जा टकराई और टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। पंकज ने घर आकर रजनी को सब बताया। बात इतनी बढ़ गई कि सुरेश जी तक पहुंच गई। उन्होंने रजनी का रिश्ता विजय से तय करने की बात सोच ली, लेकिन जब वो विजय से इस बारे में बात करने गए तो वह नशे में धुत था। आइए ससुर जी। लड़खड़ाते हुए विजय उनके करीब आया। रजनी को साथ नहीं लाए? सुरेश जी को अब वहाँ खड़े रहना भी गवारा नहीं था। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी हम यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।